अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इसहाक। नाज़रीन, आज मुल्क के अंदर बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई वो ये बताऊं मैं आपको कि इमरान खान का जलसा हुआ परेड ग्राउंड के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1.5 घंटे पर तवील एक खिताब किया आवाम से, और उस खिताब के अंदर उन्होंने आते ही कह दिया कि इस खिताब के एंड पर आखिर में मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊंगा, बहुत बड़े राजों से पर्दा उठाऊंगा, आपने इंतज़ार करना है और मेरी बात गौर से सुननी है। और उसके बाद उन्होंने अपनी रवायती तकरीर का आगाज़ कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपोजिशन को खूब लताड़ा। उसके अंदर उन्होंने अपोजिशन को चोर कहा, चूहे कहा, डीजल कहा, और इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ कहा। इन लोगों ने मुल्क का पैसा बाहर ले गए, मुल्क अवाम को लूट लिया, अवाम से रोटी कपड़ा मकान सब छीन लिया। उन्होंने कहा कि रोटी कपड़े का मकान का नारा किसी और ने लगाया था, लेकिन ये नारे की जो कंप्लीशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैं अपनी हुकूमत में कर रहा हूँ। इस तरह की बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर आखिर में कहा कि मैं आप जो अवाम को वो कहते रहे कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कौन से ऐसे राज हैं जिनसे मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। वो राजों की बात की, फिर अवाम 1.5 घंटा उनकी तकरीर गौर से सुनते रहे। उसके बाद फिर जब राजों की बात आई बताने की, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं आपको राज की बात बताऊं, तो वो बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत को तब्दील करने के लिए एक बैरूनी साजिश हो रही है, और बैरूनी क़ुव्वतें हमारे मुल्की सियासतदानों को पैसे देकर ख़रीद चुके हैं, अपना ग़ुलाम बना चुके हैं, जिसकी बिना पर वो मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी जेब से एक लेटर निकाला और वो लेटर लहराया और कहा कि ये रिटन हमें धमकी दी गई है, कुछ मुल्कों की जानिब से गैर मुल्की धमकी हमें रिटन फॉर्म में दी गई है। तो ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं मुल्की मफाद की खातिर इसको अभी मैं शो नहीं करवा रहा। अगर कोई आकर देखना चाहे तो हमारे पास आए और ऑफ द रिकॉर्ड हम उसको ये दिखा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर मुल्क के बंदों को बाहर से ख़रीदा जा रहा है और अपने ही मुल्क के लोगों को इस्तेमाल करके हुकूमत को गिराने के लिए साजिश की जा रही है, और हमारी मुल्की फ़ॉरेन पॉलिसी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। बैरूनी क़ुव्वतें कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हमारे जो पहले सियासतदान थे वो गैर मुल्कियों के ग़ुलाम थे, और अब भी गैर मुल्कियों के ग़ुलाम इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो इकट्ठे हो चुके हैं। वो 4-5 चूहे हैं जो गैर मुल्कियों के ग़ुलाम हैं, जो बाहर से पैसे इसलिए ले रहे हैं कि वो इस हुकूमत को गिरा सकें, हमारे MNAs को ख़रीद सकें। इस तरह की बातें इमरान खान ने की, और फिर अवाम इन बातों को सुनते रहे, क्योंकि इमरान खान ने वो लेटर तो पढ़ कर नहीं सुनाया कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किस मुल्क से वो लेटर आया था। हालांकि ट्रंप ने जब अपने इलेक्शंस के अंदर उनको कहा बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि ये रशिया से साजिश हुई है, रशिया ने हमारा सिस्टम हैक किया, रशिया ने हमारे खिलाफ इस तरह साजिशें, सब कुछ उन्होंने ओपनली बता दिया। लेकिन इमरान खान ने तमाम चीज़ें जो थी वो पर्दे में रखी और वाज़ेह तौर पर नहीं बताई। उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर कोई हमारे खिलाफ वोट देगा अदम एतमाद के दिन, तो फिर ये अवाम उसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुनहारिफ अरकान को कहना चाहता हूँ कि वो हमारे खिलाफ वोट डालने ना आए, लेकिन अगर वो वोट डालने आए तो ये अवाम उनको माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे खिलाफ हैं, हमारी पॉलिसियों से उनको कोई मसला है, अगर उनके काम नहीं हो रहे, अगर वो हमसे नाराज़ नज़र आते हैं, तो वो इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। ये जमहूरी अमल है। इस तरह की बातें इमरान खान ने कर दी। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने जो बातें की, जो उन्होंने साजिशों का जिक्र किया, जो और भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए अपोजिशन के ऊपर, तो ये रवायती तकरीर थी। तमाम सियासतदान इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की साजिशों के इल्ज़ाम लगाते हैं, और कोई नई बात नज़र नहीं आई कि जो उन्होंने जिस तरह कहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा इस्लामाबाद के जलसे में, तो वो सरप्राइज़ कहीं नज़र नहीं आया हमें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें रिटर्न धमकियां मिल रही हैं, कौन सा मुल्क धमकियां दे रहा है ये भी नहीं बताया उन्होंने। और फिर जब गैर मुल्की हमें मुतासिर तो करते हैं, मुतासिर IMF की शक्ल में वो कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के थ्रू वो मुतासिर कर सकते हैं, वो हमें इमदाद के जो देते हैं, कर्जे जो देते हैं, उस हवाले से वो हमारे पर प्रेशर डाल सकते हैं, महंगाई करवा सकते हैं। ये तो तमाम सब चीज़ें हो सकती हैं। वो बहुत से तरीके हैं हमारे हुकूमत को मुतासिर करने के और हमारी हुकूमत को अपने हाथ में करने के लिए गैर मुल्की सुपर पावर्स के पास। लेकिन ऐसी कौन सी धमकी थी जो इमरान खान को रिटर्न दी गई है, और इमरान खान ने अवाम से उसका जिक्र नहीं किया और उसको उन्होंने राज रखा और उस राज से पर्दा नहीं उठाया। अब ऑफ द रिकॉर्ड जो उनके पास जाएगा उसको देखें, उसके बाद वो
باتیں آہستہ آہستہ عوام کے اندر پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی مریم نواز اور حمزہ شہباز گوجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے واضح طور پر ان تمام تر باتوں کو مسترد کر دیا اور عمران خان کو انہوں نے جو الزام لگائے اس کو مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مسترد کر دیا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز اپنے لانگ مارچ کی لیڈ کرتے ہوئے اپنے لانگ مارچ کو اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، اور ان کا بھی لانگ مارچ جو تھا آج گوجرانوالہ کے اندر رکا تھا، وہاں پر جلسہ ہوا اور اس کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے گا۔ مولانا فضل الرحمان پہلے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان آج جو تقریر کر کے گئے ان کی الوداعی تقریر تھی، کیونکہ ان کی تقریر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے منحرف اراکین کو کوئی فرق پڑ سکے یا منحرف اراکین میں سے ایک بھی ان کے ساتھ آ سکے۔ آج جب یہ تمام تر جلسے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جلسہ بالکل ہونے کے قریب تھا تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی شاہ زین بگٹی جمہوری وطن پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ عمران خان کو چھوڑ گئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی سے جا کر ہاتھ ملا لیا۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر مسلم لیگ نون کا ایک وفد کاف لیگ سے ملا اور انہوں نے بھی آپس میں کچھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، طارق بشیر چیمہ صاحب نے اور خواجہ سعد رفیقی نے، انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہیں وہ 1-2 دن کے اندر اندر واضح طور پر کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہم تمام تر جو 3 سے 4 اتحادی پارٹیز ہیں وہ اپنا موقف مل کر اور ایک ساتھ دیں، کیونکہ ہم نے بعد میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ڈیولپمنٹ تھیں، اور مزید عدم اعتماد کے حوالے سے اور ملک میں سیاسی توڑ جوڑ کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔